हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है डायमेंशन फार्मूला की एप्लीकेशंस जो थी, 3 एप्लीकेशन हमने पढ़ी है। आज हम बात करेंगे कि जो डायमेंशन फार्मूला है उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है। जो डायमेंशन एनालिसिस हम पढ़ रहे हैं उसकी लिमिटेशंस क्या क्या है, वो कहाँ किन किन पॉइंट्स पर फेल हो जाते हैं। ठीक है, तो 4-5 पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम पढ़ेंगे कि जो डायमेंशन फार्मूला है इसकी लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस ऑफ डायमेंशन एनालिसिस, क्या क्या कमियां हैं। तो देखो, इसकी सबसे पहली कमी ये है कि हमने जो प्रैक्टिस किए होंगे क्वेश्चंस उसमें ये देखा होगा कि जो के कांस्टेंट होता है, फॉर्मूला लिखते समय एक के कांस्टेंट आता है। अगर आपने क्वेश्चंस किए हो तो किसी में देखा होगा आपने के की वैल्यू 1 है, किसी क्वेश्चन में के की वैल्यू π/8 है, किसी क्वेश्चन में के की वैल्यू 2π है, मतलब अलग अलग होती है। तो डायमेंशन एनालिसिस जो है उसमें के बारे में कोई फिक्स इंफॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती है कि इस फॉर्मूले में के की जगह क्या आएगा, ये फॉर्मूला लिख रहे हैं इसमें के की जगह क्या आएगा, हमें एग्जैक्ट मालूम नहीं होता है। तो सबसे पहली लिमिटेशंस तो यही है कि इट डज नॉट गिव any information about dimensionless constant k। तो k के बारे में हमें कोई इंफॉर्मेशन ज़्यादा मालूम नहीं होती है, तो k की वैल्यू क्या यूज़ होगी फॉर्मूले के अंदर। तो सबसे पहली कमी है ये। ठीक है, दूसरी जो कमी है, सेकंड जो लिमिटेशन है, सेकंड लिमिटेशन ये है कि इट डज नॉट टेस्ट वेदर a given quantity is वेक्टर और स्केलर। कि जो क्वांटिटी जिसके लिए हम फॉर्मूला लिख रहे हैं या आपके पास कोई क्वांटिटी है, तो वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है, डायमेंशन एनालिसिस जो है उसमें कोई भी मदद नहीं करता है ये बताने में। तो जो डायमेंशन एनालिसिस है उसकी ये सेकंड एप्लीकेशन जो लिमिटेशन है कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है, डायमेंशन फॉर्मूले की हेल्प से हम नहीं बता सकते हैं। तो दिस इज द सेकंड लिमिटेशन। ओके, नेक्स्ट क्या है, इट फेल्स टू ड्राइव ए फॉर्मूला of a quantity, of a physical quantity if it depends upon more than 3 quantities। ये फेल हो जाता है कब, जब हमें कोई भी फॉर्मूला लिखना है डायमेंशन फॉर्मूले की हेल्प से, और वो जो फॉर्मूला है उस क्वांटिटी का, वो क्वांटिटी 3 से ज़्यादा क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। अगर हम किसी भी, जैसे हमने एक डायमेंशन फॉर्मूला लिखा था सेंट्रीपिटल फोर्स का, वो 3 चीज़ों पर डिपेंड करता था, मास, वेलोसिटी, रेडियस। अगर हमारे पास वो चीज़ 3 से अधिक क्वांटिटीज़ पर डिपेंड करती है तो उस केस में जो डायमेंशन फॉर्मूला है उसका यूज करके फॉर्मूला ड्रॉ करना वो फेल हो जाता है, मुश्किल हो जाती है उसको करने में। तो ये इसकी लिमिटेशन है।
नेक्स्ट इसकी लिमिटेशन जो, इट फेल्स टू ड्राइव ए फॉर्मूला इफ it have trigonometry, logarithm and exponential function। यदि हम कोई डायमेंशन फॉर्मूले की हेल्प से फॉर्मूला ड्रॉ कर रहे हैं और उस फॉर्मूले में यदि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए, साइन थीटा कोस टेन ये सब चीजें, या लॉगरिथम लॉग वाले जो फंक्शन है, और एक्सपोनेंशियल टर्म e की पावर में जो टर्म्स होती है, एक्सपोनेंशियल टर्म जैसे मान लो e की पावर x है, e की पावर एक्सपोनेंशियल टर्म, लॉगरिथम टर्म जो लॉग वाली टर्म होती है, लॉग मान लो 10x आ गया या log x आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आपके पास टेन थीटा साइन थीटा कोस थीटा। तो अगर ऐसी टर्म्स आ जाती हैं तो हम उसका फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, तो ये इसकी चौथी लिमिटेशन है। एक लिमिटेशन और है क्या, कि यदि हमारे पास जो कोई क्वांटिटी है उस क्वांटिटी में 2 या 3 टर्म्स का एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो। जैसे हम एक कोई इक्वेशन लिख रहे हैं किसी क्वांटिटी के लिए या फॉर्मूला ड्रॉ कर रहे हैं और उसके अंदर हमारे पास 2 3 4 5 टर्म्स हो और उनके बीच में क्या हो, एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, तो उस केस में हम फॉर्मूला नहीं लिख सकते हैं। जैसे इट फेल्स टू ड्राइव फॉर्मूला इफ ए क्वांटिटी is sum or difference of 2 or more quantity। Example, s is equal to ut plus half at square। मान लो इसके लिए आपको फॉर्मूला लिखना हो s के लिए, डिस्प्लेसमेंट के लिए ये वाला, तो इस फॉर्मूले में हमारे पास क्या है, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, दोनों के बीच में एडिशन है। तो हम डायमेंशन फॉर्मूला की हेल्प से इस इक्वेशन को नहीं लिख सकते। ये चेक कर सकते हैं कि ये इक्वेशन करेक्ट है या रॉन्ग है, लेकिन इसके लिए अगर हम फॉर्मूला लिखें तो वो फॉर्मूला हम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ 5 लिमिटेशंस हैं जो डायमेंशन एनालिसिस की है, तो इनको आपको करना है। पहली क्या, कि डायमेंशनल कांस्टेंट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती है। सेकंड, ये नहीं बता पाता कि कोई भी क्वांटिटी वेक्टर है या स्केलर है, और किसी भी क्वांटिटी का फॉर्मूला ड्रॉ करने में फेल हो जाता है यदि वो क्वांटिटी 3 से अधिक क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। चौथा, ये फेल हो जाता है यदि आपके पास उस क्वांटिटी में या उस इक्वेशन के अंदर हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री, लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो। और पांचवा, कि यदि आपके पास जो क्वांटिटी हो 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स का सम है या डिफरेंस है, तो फिर वहाँ पर फॉर्मूला लिखना मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पर ये डायमेंशन एनालिसिस फेल हो जाता है। ओके, तो ये 5 लिमिटेशंस हैं, तो इनको नोट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर, देखो हम फिजिक्स में कोई भी एक्सपेरिमेंट करते हैं तो कोई भी क्वांटिटी जो है मेज़र करते हैं। जैसे हम कोई भी वायर की लेंथ मेज़र कर रहे हैं या फिर और कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें हम कोई भी चीज़ मेज़र कर रहे हैं जो मेज़र क्वांटिटी होती है। तो मेज़र करते समय हमारे पास जो वैल्यूज़ आ जाती हैं, कई बार वैल्यूज़ ऐसी आ जाती हैं कि जैसे पॉइंट वगैरह के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास कुछ डिजिट्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हमें श्योरिटी है कि कंफर्म है कि ये तो है ही। जैसे मान लो हमें कोई भी वायर है, एक वायर हमारे पास है, इसकी लेंथ मेजर करनी है विद हेल्प ऑफ ए स्केल। एक स्केल की हेल्प से हमें लेंथ मेजर करनी है।
ठीक है। एक स्केल की हेल्प से हमें लेंथ मेजर करनी है और हम उसको मेजर करने लग गए। तो लेंथ मेजर की, तो मान लो इसकी जो लेंथ है वो हमारे पास इस पे पॉइंट जैसे यहां तक आपके पास है, इससे थोड़ी सी बड़ी आपकी लेंथ है। तो जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये जो अभी पूरी मेजर नहीं हुई है 9 तक है, उसके बाद में थोड़ी सी और है। तो हमारे पास सपोज करें कि हमारे पास जो वैल्यूज है वो 9.7 हमने लिख दी। ओके, किसकी लेंथ 9.7 अप्रोक्स जो है आपके पास है। तो हम यहां पर क्या है कि ये जो नंबर है 9, किसकी लंबाई 9 तो होगी 9 से बड़ी ही है कुछ। तो 9 जो है इसके बारे में हमें फुल कॉन्फिडेंस है कि इतनी वैल्यू तो करेक्ट है 9 तो। लेकिन 7 जो है, इस 7 के बारे में हम कॉन्फिडेंस नहीं है। कैसे, मतलब ये आपके पास क्या पता ऐसा हो कि इज इक्वल टू 9.68 हो या 69 होती, ये भी तो हो सकता था 67 हो, ये भी तो आपके पास इतने सेंटीमीटर मान लो। तो यहां पर क्या है कि अगर मान लो 7 होता तो इससे पहला जो डिजिट है वो इंक्रीज हो जाएगा, मान लो आपका 9.7 हो जाएगा। इस तरीके से मतलब हमें ये कंफर्म नहीं है कि ये जो डिजिट आ रहा है 7, ये 9.7 ही था या ये भी तो हो सकता है। तो इस नंबर के बारे में हमें कॉन्फिडेंस नहीं है, श्योरिटी नहीं है कि यही है या कुछ और था यहाँ पर। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर वो डिजिट्स होते हैं किसी भी मेजर्ड क्वांटिटी में जिनके बारे में हमें श्योरिटी है कि इतना तो आएगा ही आएगा। मतलब वो जो मेजरमेंट है उसके अंदर हमारे पास वो डिजिट जिसके बारे में हमें फुल कॉन्फिडेंस है कि 9 तो यहाँ पर है ही है, क्योंकि इसकी लंबाई इतनी 9 से तो ऊपर ही है, तो 9 तो करेक्ट है। 7 के बारे में हम कंफर्म नहीं है कि 7 आएगा, क्या पता 9.67 हो, इतने सेंटीमीटर होता। तो ये जो डिजिट है इसके बारे में नॉट कंफर्म। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं? सिग्निफिकेंट फिगर होता है वो डिजिट जिनके बारे में हमें फुल कॉन्फिडेंस है, जिनकी करेक्टनेस के बारे में हम फुल कॉन्फिडेंट है, प्लस में एक वो डिजिट जिसके बारे में हमें कॉन्फिडेंस नहीं है। वी आर नॉट रिलायबल या वी आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट दैट डिजिट। तो हमारे पास उन टोटल डिजिट्स को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। कैसे स्टेटमेंट है? सिग्निफिकेंट फिगर आर दोज डिजिट्स in a major quantity about which we have confidence plus one digit about which is uncertain, about which we are not confident or uncertain। तो इसका एग्जांपल के जरिए हम समझेंगे कुछ। तो वो डिजिट जिनके बारे में कॉन्फिडेंस है प्लस में वन डिजिट वो जिसके बारे में हमें कॉन्फिडेंट नहीं है हम, या अनसर्टेन है, अनसर्टेनिटी है, तो उन डिजिट्स को हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर। कुछ रूल्स हैं इसके, रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। क्या क्या रूल्स हैं सिग्निफिकेंट फिगर के? तो सबसे फर्स्ट रूल, ऑल नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। जैसे एग्जांपल हमारे पास हमने लिख दिया 5 6 7 8, ये कोई आपके पास क्वांटिटी है, जैसे हमने ये क्वांटिटी लिख दी, तो इसके अंदर जो है कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? तो 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर।
हमने लिख दिया 327, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो इसके अंदर 3 सिग्निफिकेंट फिगर। नॉन जीरो मतलब जीरो को छोड़कर जो भी डिजिट्स हैं वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। जैसे आप मान लो आपके पास लिख दिया हमने 156.3, इसके अंदर जिसके अंदर कितने डिजिट्स हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो एक फर्स्ट रूल तो ये है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं, जीरो को लेफ्ट करके वो सारे डिजिट्स आपके सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ओके, फर्स्ट रूल इसको नोट कीजिएगा। सेकंड रूल करते हैं आगे हम। ओके, तो हमने फर्स्ट बात की है कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट्स होते हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। अब बात आती है कि जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर कब होगा। मेन जो हमारे पास जीरो की बात करते हैं, जीरो को कब हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे कब नहीं, उसके लिए हमारे पास आगे रूल्स हैं। तो सेकंड जो रूल है, ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट फिगर। तो जो आपके पास ऑल जीरो हैं, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में अगर आपके पास जीरो आ जाती है, जैसे एग्जांपल 12005 कोई मेजरमेंट है हमारे पास, इसमें ये दोनों जीरो है, नॉन जीरो डिजिट जो है, नॉन जीरो डिजिट आपके 125 ये तो होंगे सिग्निफिकेंट फिगर। जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगा या नहीं होगा ये हमें देखना है। तो यहां पर दोनों जीरो जो है इसके राइट में और लेफ्ट में नॉन जीरो डिजिट है, तो दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में आने वाली कितनी भी जीरो हैं वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट होंगी। तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 1 2 3 4 5, तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर। तो इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हमारे पास हो गए। ओके, दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लो हमारे पास है 100035809, इस तरीके से एक नंबर लिखा हुआ है। नॉन जीरो डिजिट कौन कौन से हैं, 1 3 5 8 9, ये तो सिग्निफिकेंट फिगर हैं ही। बात जीरो की करेंगे तो ये 3 जीरो, इन तीनों जीरो को देखो, ये तीनों जीरो इधर नॉन जीरो है और इन तीनों जीरो के इधर नॉन जीरो है। तो दो नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आ रही है वो सिग्निफिकेंट फिगर होगी। और ये वाली जीरो है या नहीं है, तो ये वाली जीरो भी क्या है, दो नॉन जीरो के बीच में आ रही है, तो ये भी होगी। तो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हेयर 9 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो ये आपके पास है सेकंड रूल। थर्ड रूल क्या है, थर्ड रूल की बात करें हम, तो थर्ड रूल है हमारे पास, यदि हमारा लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। लीडिंग जीरो का मतलब कैसे, एग्जांपल जैसे जो हमारी मेजरमेंट है उसमें लीडिंग जो है स्टार्टिंग में ही जीरो आ रही है, लीड जो है उस नंबर का कहां से हो रहा है, जीरो से हो रहा है। जैसे एग्जांपल लिखिए हम 0.0542, इस नंबर की स्टार्टिंग जीरो से हो रही है और ये जीरो दोनों जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगी या नहीं होगी। ये तीन ये डिजिट नॉन जीरो ये तो हैं ही। अब इन जीरो की बात करेंगे, अगर नंबर की शुरुआत जीरो से हो रही है, लीडिंग जीरो आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर, नंबर की शुरुआत जीरो से, आगे फिर जीरो है, फिर नॉन जीरो है, तो ये दोनों जीरो है, ये दोनों जीरो काउंट नहीं होंगी। तो यहां सिग्निफिकेंट फिगर टोटल कितने हैं, तो 1 2 3, तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो इसमें आपके पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। अब जैसे हमारे पास अगला एक को लिखते हैं हम, मान लो आपके पास दे रखा 0.0032, इसमें पहला डिजिट जीरो स्टार्टिंग, उसके बाद गए फिर जीरो, फिर जीरो,
फिर 3, तो 3 और 2 तो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब ये वाली 0 है या नहीं सिग्निफिकेंट फिगर, तो शुरुआत जो हो रही है आपकी 0 से, लीडिंग 0, ये भी 0, उसके बाद भी लीडिंग 0 ही है, उसके बाद भी 0 है, तो ये तीनों 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होगी। ठीक है, तो ये सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगा। तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर है? 2 सिग्निफिकेंट फिगर। मतलब नंबर की शुरुआत 0 से हो रही है, तो उस 0 से लेकर आगे जब तक नॉन जीरो नहीं आता है तब तक की सारी 0 जो है वो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। ओके, तो ये आपके पास एक थर्ड रूल है। फोर्थ रूल, तो ये आपके पास सेकंड थर्ड रूल समझ में आ गया। तो फोर्थ रूल क्या आपका जो है, जो ट्रेलिंग 0 होती है, ट्रेलिंग 0 टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट if no decimal are not significant figure। एग्जाम्पल, ट्रेलिंग, ट्रेलिंग का मतलब है लास्ट में, लीडिंग का मतलब है स्टार्ट में। ट्रेलिंग 0 टू द राइट ऑफ नॉन जीरो डिजिट इफ नो डेसिमल आर नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। इसका कैसे हम एग्जांपल समझे, देखो जैसे हमारे पास हमने लिखा है 86400, ये है, यहां पर ये दोनों 0 जो है ये काउंट होंगी या नहीं होंगी? ये दोनों 0 ट्रेलिंग लास्ट में आ रही है, और किसके बाद आ रही है? नॉन जीरो डिजिट के बाद, और इसके अंदर कोई भी डेसिमल नहीं है। इफ नो डेसिमल, इससे जो टर्म में है, ये जो आपकी मेजरमेंट है, इसमें आपका जो है 0 क्या ना, कोई भी डेसिमल नहीं है, तो यहां पर ये दोनों 0 काउंट होंगी या नहीं होंगी, ये आपको बताना है। तो इस केस में हमारे पास ये दोनों 0 काउंट नहीं होगी, तो यहां जो सिग्निफिकेंट फिगर वो कितने हैं? 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, एक चीज और, यदि यही चीज हमारे पास किसी एक्सपेरिमेंट में मेजर किया है और तब हमारे पास इतना आ गया, तब ये दोनों 0 आपकी काउंट होंगी। हमने वैसे ही नंबर लिख दिया, मान लो कि हमने 86400 एक नंबर लिख दिया, बताओ इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? तब इसमें कितने होंगे? 3। और यदि हम लिख देते कि 86400 सेंटीमीटर कोई आपने मेजर किया है या किलोग्राम आपने कोई चीज मेजर की है, मेजरमेंट के बाद में अगर आपके पास ये लिखा हुआ है कि 86, अगर इसमें ऐसे लिखा होता 86400 इतने किलोग्राम किसी भी एक्सपेरिमेंट से हमने मेजर किया है, तब इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं। ये जरूर ध्यान रखना। अगर वैसे ही हमने कोई नंबर लिखा हुआ है तब इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, और अगर आपके पास ये नंबर किसी मेजर्ड एक्सपेरिमेंट से, आपने कोई एक्सपेरिमेंट किया उसमें आया है, मेजरमेंट से आया है, तब ये दोनों 0 ये भी सिग्निफिकेंट फिगर होगी, तब इस केस में क्या हो जाएगा? 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएंगे। ठीक है, तो इस रूल को थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो अगर डेसिमल नहीं है, कोई भी नंबर हमने ऐसे लिख दिया है, तो जो बाद वाली 0 है, सबसे लास्ट में जो ट्रेलिंग 0 है, वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी। और अगर वही चीज हमारे पास किसी एक्सपेरिमेंट में मेजरमेंट के बाद आई है, कोई क्वांटिटी वगैरह हमारे साथ लिखी हुई है, तो हमारे पास ये दोनों 0 भी काउंट होंगी, तब ये 5 सिग्निफिकेंट फिगर होगा। समझ गए? तो इस रूल को आप अच्छे से देखना, तो इसको नोट कीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद में हमारे पास जो 5th रूल है वो क्या है? ट्रेलिंग 0 in a whole number with decimal or significant figure। ट्रेलिंग 0 इन ए वोल नंबर, किसी वोल नंबर में ट्रेलिंग 0 है, ट्रेलिंग मतलब बाद वाली 0 जो है लास्ट में, तो वो डेसिमल अगर उसमें है, तो एग्जांपल जैसे मान लो पिछला एग्जांपल हमने लिखा था 86400, अगर यहां मान लो पॉइंट है
तब इसमें जो है हमारे पास यहाँ कितने डिजिट होंगे, तो 5 डिजिट्स होंगे, 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ऐसे मान लो 7 6 4 0 और फिर अगर आपके पास पॉइंट है तो नॉन जीरो तो सिग्निफिकेंट फिगर होते ही हैं, बात जीरो की कर रहे हैं। तो अगर जीरो के जस्ट बाद में आपके पास क्या है, डेसिमल है, तो फिर वो जीरो जो है वो जीरो आपका क्या होगा, काउंट होगा सिग्निफिकेंट फिगर में। लेकिन ये ध्यान रखना कि वो जीरो से पहले आपके पास जो है ये जो नॉन जीरो डिजिट्स हैं ये आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर, तो 3 and 1 4, तो यहाँ पर आपके पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो ये आपका 5th रूल है। ट्रेलिंग जीरो इन ए वोल नंबर विद डेसिमल, तो अगर डेसिमल आ रहा आपके पास, जैसे पिछले रूल में क्या था, डेसिमल नहीं था, तो इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर थे। अगर ये मेजरमेंट से नहीं आया है, अगर मेजरमेंट से आया है तब इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर। लेकिन अगर यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है, डेसिमल है, तब इसके अंदर कितने हैं, अब यहाँ 5 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, तो 5th रूल। 6th रूल क्या है, ट्रेलिंग zeros after the decimal are significant figure। एग्जाम्पल कैसे, जैसे हमारे पास लिख दिया 92.00, ये दोनों तो नॉन जीरो हैं, ये तो है ही सिग्निफिकेंट फिगर, ये दोनों जीरो होंगी या नहीं होंगी। तो डेसिमल के बाद में अगर जीरो आ रही है आपके पास यहाँ एंड में, ट्रेलिंग जीरो, तब ये जो है सिग्निफिकेंट फिगर होगी। तो यहाँ पर क्या है, 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अब देखो डेसिमल के बाद, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन लिखा मैंने 0.0032, हमने जो क्वेश्चन किया था, यहाँ पर भी डेसिमल के बाद में आ रही है जीरो, लेकिन ये दोनों जीरो ट्रेलिंग जीरो नहीं है, ये लीडिंग जीरोज हैं। तो जो लीडिंग जीरो है ये वाली जीरो काउंट नहीं होगी डेसिमल के बाद में, जो ट्रेलिंग जीरो होनी चाहिए। तो पॉइंट के बाद में एंड में जो जीरोज आ रही हैं ये दोनों जीरो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर है, लेकिन यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। ये सिग्निफिकेंट फिगर होती अगर हमारे पास यहां मान हमने 1 लगा दिया, क्योंकि अब क्या हो गया, अब ये सारी जीरो दो नॉन जीरो के बीच में आ गई, और बीच में आ गई तो हमारा जो दूसरा रूल था वो रूल यहाँ पे लग जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से मान लो हमने लिख दिया 645.000, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो 1 2 3, ये जीरो काउंट होगी या नहीं, तो ट्रेलिंग जीरोज है, डेसिमल के बाद में है, तो ये सारी जीरो काउंट होंगी। तो यहाँ पे कितने हैं, 6 सिग्निफिकेंट फिगर। ओके, और लास्ट रूल, सिग्निफिकेंट फिगर जो है डिपेंड नहीं करता अपॉन सिस्टम ऑफ यूनिट। जो यूनिट्स का सिस्टम उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। जैसे एग्जांपल हमने लिख दिया 154 सेंटीमीटर। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, सारे नॉन जीरो हैं, सारे नॉन जीरो है, तो मतलब कितने हो गए, 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करें तो मीटर में कन्वर्ट करने पर कितना हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर जो होता है आपके पास कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर कितना, 1/100 सेंटीमीटर, 100 मीटर। तो हमारे पास कितना है, 154 सेंटीमीटर है। तो 154 सेंटीमीटर, तो इसमें कितना आ जाएगा, 154 को डिवाइड करेंगे हम 100 से, तो कितना आ जाएगा ये 1.54 सेंटीमीटर, सॉरी मीटर। तो इसमें हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर, तो अब भी इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर इसको हम किलोमीटर में चेंज कर दे, किलोमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो इसको 1.54, इसको अगर हम 1000 से डिवाइड करते हैं, किलोमीटर बनाते हैं, तो ये कितना लिखा जाएगा, तो इसकी 2 पॉइंट हटा लोगे, 2 जीरो और
तो यहाँ ये किलोमीटर में चेंज करोगे 1 2 3 4 5, तो यहाँ हो जाएगा 0.00154 किलोमीटर। तो किलोमीटर में चेंज किया हमने, इतना आया। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, तो नॉन जीरो डिजिट वो तो होंगे ही। अब ये वाली जीरोज देखो है या नहीं, तो सेकंड जो आपने रूल पढ़ा था, थर्ड रूल, लीडिंग जो जीरोज होती हैं तो वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती है, तो ये जीरो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो यहाँ पर कितनी है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही है। ओके, तो यूनिट हमारे पास यहाँ सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है, यहाँ किलोमीटर है, लेकिन सिग्निफिकेंट फिगर तीनों केसेस में आपके 3 ही है। तो यूनिट अलग होगी तो सिग्निफिकेंट फिगर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस चीज का। तो ये आपके 7 सिग्निफिकेंट फिगर के जो रूल है इनको आपको करना है। ओके, तो सबसे पहला हमने पढ़ा था कि सारे नॉन जीरो जो हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। 2 नॉन जीरो के बीच में जो जीरो आती है वो सिग्निफिकेंट फिगर होगी। लीडिंग जो जीरोज हैं वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होती है। चौथा जो पढ़ा था, अगर आपके पास कोई नंबर है और उसमें लास्ट में जो जीरो आ रही है, और लास्ट में जो जीरो आ रही है वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं होगी अगर आपने ऐसी कोई नंबर लिखा है, और अगर वो चीज़ आपकी किसी मेजरमेंट से आई है तो फिर वो जीरो सिग्निफिकेंट फिगर होगी। 4th रूल। 5th रूल क्या था कि अगर आपका जो ट्रेलिंग जीरोज है उन और जो डेसिमल अगर आपका आ जाता है तो ये जो जीरोज है ये जीरो आपकी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। 6th क्या था, डेसिमल के बाद में जो ट्रेलिंग जीरोज है वो सारी सिग्निफिकेंट फिगर होगी। 7वां जो है वो आपका क्या है कि यूनिट पर डिपेंड नहीं करता सिग्निफिकेंट फिगर। तो इतना है इसमें सिग्निफिकेंट फिगर के रूल्स में। ओके, तो आपको ये करना है, इसको नोट कर लीजिएगा, और कुछ क्वेश्चंस मैं आपको देता हूँ वो आपको प्रैक्टिस करना है।